नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हो गई है। सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। इसमें बजट अनुमानों और अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण व चर्चा होगी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे शिमला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न विधायकों द्वारा उठाए गए हैं। खासतौर पर गोबर खरीद, कर्मचारियों का सेवा विस्तार, जिला परिषद कर्मचारियों की वित्तीय देनदारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं, जिसका सरकार जवाब देगी। इसके अलावा आज सदन में बजट अनुमानों 2025-26 की अनुदान मांगों और कटौती प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाएंगे और सरकार को घेरा जाएगा। बीते कल भी कानून व्यवस्था को लाए गए कटौती प्रस्ताव पर सदन में काफी बवाल देखने को मिला। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। सदन की कार्रवाई के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक बीते कल सदन की कार्रवाई काफी देर तक चलने के कारण नहीं हो पाई थी। वहीं विधानसभा के बजट सत्र में कल विपक्ष द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खूब हंगामा किया गया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और सरकार प्रदेशवासियों की जानमाल की सुरक्षा के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जांच को प्रभावी बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है और पड़ोसी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक आपदा के एवज में पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। जी से मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और निश्चित तौर पर पीडीएनए जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है जो 2023-24 का है, उसके मामले में मैंने बात की और माननीय मंत्री जी से मैंने कहा कि 9,042 करोड़ का हमारा पीडीएनए है, तो उस पीडीएनए को जल्दी जारी कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जाएगा। मैडम रजनी पाटिल जी ने कहा है जल्दी ही संगठन का विस्तार होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है और उन्होंने सबसे बातचीत करके सबको साथ लेकर बात करने के आगे बढ़ने की सबने बात की है। तो निश्चित तौर पर और चर्चा करने के बाद जैसे ही हाईकमांड उनको अप्रूवल देगा उसके बाद वो घोषणा कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ठियोग कुमार सेन विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन कुरपन उठाओ पेयजल योजना का काम साल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अग्निहोत्री ने कल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस योजना का काम पूरा करने के लिए अभी 45 करोड़ रुपए और चाहिए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा होने पर 330 गांवों की करीब 1.5 लाख आबादी को इसका फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर सुझाव मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये सुझाव सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाते हैं। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 और नमो ऐप या माई गॉव ओपन फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भी 28 तारीख तक दे सकते हैं। प्रदेश में अब ई डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए सभी प्रकार के निजी व वाणिज्यिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। चंबा के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामप्रकाश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिन वाहनों पर HSRP नहीं लगी होगी उनके वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत चालान हो सकता है और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।